स्वर्गवासी माँ और जादुई गाउन। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है स्वर्गवासी माँ और जादुई गाउन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में श्रेया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता का शहर में एक बिजनेस था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी माँ कमला की अक्सर तबीयत खराब रहा करती थी। सुनो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर में एक बड़े अस्पताल में दिखाता हूँ। वहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी जी। मेरी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं जल्द ही इस दुनिया को छोड़ने वाली हूँ। आप बस मुझसे वादा कीजिए कि मेरी बेटी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दोगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। श्रेया मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को किसी प्रकार की कभी कमी नहीं होने दूंगा। तुम बस मेरे साथ चलो। उसका पिता राजेश अपनी बीवी को शहर में एक बड़े अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर वहाँ उनका चेकअप करता है। सुनिए मिस्टर, हमने आपकी पत्नी की सारी रिपोर्ट्स देखी हैं। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उनको बचाना अब बहुत मुश्किल है। उनके पास जितने भी दिन बचे हैं उन्हें हंसी खुशी जीने दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? मेरी पत्नी को बचा लीजिए। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरी बीवी को बचा लीजिए। सुनिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आप, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आप अपनी पत्नी को किसी भी अस्पताल में ले जाइए, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाएंगी। भलाई इसी में है कि इसे इनके परिवार के साथ हंसी खुशी जीने दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं मेरी? मैंने आपसे कहा था ना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने दीजिए। मुझे घर ले चलिए जी। उसके बाद राजेश अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। कुछ दिनों बाद कमला की मृत्यु हो जाती है। श्रेया और उसके पिता दोनों उसकी मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब राजेश अपना काम छोड़कर अपनी बेटी की परवरिश में लग जाता है। एक दिन कंपनी का मैनेजर राजेश के पास आता है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको तो पता है ना, आजकल आप काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। आप अभी के अभी मेरे साथ चलिए और अपनी कंपनी पर ध्यान दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैंने आपको कंपनी में किस लिए रखा है? आप अपनी कंपनी खुद चलाइए, उस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर शहर नहीं जा पाऊंगा। घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। सर, आपके बिना हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिर्फ कंपनी देख सकता हूँ, लेकिन जब तक हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे तब तक कंपनी कैसे चलेगी सर? ये सारी बातें श्रेया सुन लेती है। पिताजी, अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा बेटी। सर, आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? जी मैनेजर, कहिए। मुझे लगता है आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और गुड़िया रानी को उनकी माँ मिल जाएंगी। मेरी नजर में एक लड़की है, आप कहीं तो मैं उनसे बात करूं? मैनेजर की ये बात सुनकर राजेश खुश हो जाता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। अगर इसकी माँ आ जाएंगी तो मैं अपने काम पर भी ध्यान दे पाऊंगा। आप एक काम कीजिए, बात को आगे बढ़ाइए। कुछ दिनों बाद राजेश की शादी शिवांगी नाम की एक औरत से हो जाती है। उसकी पहले से ही 2 बेटियां थी। वो शुरू में श्रेया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही राजेश अपने काम के लिए शहर जाता था, वो श्रेया के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। सुन लड़की, बहुत हो गया तेरा लाड प्यार। अब चुपचाप ये राजकुमारियों वाले कपड़े बदल और मेरी बेटियों के पुराने कपड़े पहन और अपने घर के काम में लग जा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, समझी? तेरी माँ मर चुकी है। मैं बस रिंकी और पूजा की माँ हूँ। मैंने तेरे बाप से शादी सिर्फ इस पैसों के लिए की है, समझ आई तेरे? झाड़ू उठा और सफाई में लग जा, नहीं तो तुझे उठा कर घर से बाहर फेंक दूंगी। श्रेया बेचारी घर के काम में लग जाती है। तीनों माँ बेटी उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। बात बात पर उसकी पिटाई करती थी। माँ, आज मेरा ताजे ताजे फल खाने का मन हो रहा है। आप मेरे लिए ताजे ताजे फल ले आइए ना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। सुन कलमुही, बाजार जाकर मेरी बेटियों के लिए ताजे ताजे फल लेकर आ। अरे माँ, पास वाले जंगल में बहुत स्वादिष्ट और मीठे फल लगे हुए हैं। आप इसे बाजार क्यों भेज रही हो? इस चुड़ैल को जंगल भेजो और इसे कहो फ्री में लेकर आएगी।
हाय राम, कितनी समझदार है तू, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। सुन मनहूस, टोकरी उठा जल्दी और जंगल से मीठे मीठे फल तोड़ कर ला। लेकिन माँ, थोड़ी देर में रात होने वाली है, जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, मैं कल सुबह होते ही ले आऊंगी माँ। मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी, तुझे आदेश दिया है। मेरी दोनों बेटियों को फल खाने का मन है, इसीलिए अभी के अभी फल लेकर आ, नहीं तो घर में वापस मत आना। निकल यहाँ से। उसकी सौतेली माँ धक्का मारकर उसे घर से बाहर कर देती है। श्रेया बेचारी जंगल में फल तोड़ने जाती है। जंगल पहुँचते ही धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लग जाता है और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर श्रेया डर जाती है। मेरी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट और पत्थर दिल की औरत है। मुझे यहाँ पर उन्होंने मरने के लिए भेज दिया। पता नहीं आज मेरा क्या होगा। माँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, मुझे देख रही हैं। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर श्रेया डर जाती है। हाँ, शेर? हे भगवान, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है। वो अपने जादू से शेर को भगा देती हैं। माँ, आप कहाँ चली गई हो माँ? देखिए ना माँ, आपके बिना मेरी क्या हालत हो गई है। घर पर सौतेली माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। माँ मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। पिताजी भी मुझे छोड़कर शहर चले जाते हैं। मैं सब जानती हूँ बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैं सब देख रही हूँ, तभी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। उसके बाद उसकी माँ एक जादुई गाउन प्रकट करती है। बेटा, ये जादुई गाउन है, ये तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करेगा और तुम्हारी सौतेली माँ और उसकी बेटियों को सबक जरूर सिखाएगा। अब तुम यहाँ से घर लौट जाओ बेटी। उसके बाद श्रेया वो जादुई गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। हराम खोर मनहूस, इतना समय कहाँ लगा दिया तूने? मेरी बेटी कब से फलों का इंतजार कर रही है, और तू महारानी इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लाई तू? जल्दी से निकाल और मेरी बेटी को दे। अगर आपकी बेटियों को फल चाहिए तो इन्हें बोलिए कि मैं इनकी नौकर नहीं हूँ, और रही बात इस गाउन की, तो ये कपड़े आपको कभी नहीं मिलेंगे। देखो तो माँ कैसी जुबान चला रही है, इसको खूब पीटो, इसकी अकड़ सारी निकल जाएगी। उसके बाद उसकी सौतेली माँ उसे पीटने के लिए आगे बढ़ती है। हे जादुई गाउन, मेरी रक्षा करो और इन्हें सबक सिखाओ। तभी जादुई गाउन से एक प्रकाश निकलता है और तीनों माँ बेटियों को उल्टा लटका देता है। अरे चुड़ैल, क्या मंत्र फूंक कर आई है? एक बार नीचे उतार मुझे, फिर देख मैं तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। आने दे तेरे बाप को, तुझे धक्के मार कर घर से बाहर करवा दूंगी। तभी वहाँ पर उसका पिता राजेश आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है। देखिए पिताजी, आपके जाने के बाद ये तीनों मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए इस दुष्ट औरत से शादी की। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। दुष्ट औरत, अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से दफा हो जा। उसके बाद राजेश तीनों माँ बेटियों को घर से बाहर कर देता है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।